अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज का प्रोग्राम नंबर 3 करने जा रहे हैं, जिसमें वो आपसे कह रहा है कि आपने एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। आपके पास तीनों साइड्स आपने यूज़र से लेनी है, उनकी वैल्यूज़ और फार्मूला में पुट करके उसका एरिया कैलकुलेट करना है। फार्मूला भी आपको स्टेटमेंट में गिवन है, वही सेम फार्मूला आप लोगों ने अप्लाई करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि किस तरह ये कैलकुलेट कर सकेंगे हम। हेडर फाइल्स लगाए हैं यूजिंग नेमस्पेस std int main। सबसे पहले आपका सिनेरियो है एरिया ऑफ ट्रायंगल। उसके लिए आपने फार्मूला चेक करना है। सबसे पहले उसके लिए आपको 3 साइड्स चाहिए यूज़र से, x की वैल्यू चाहिए और एरिया जो है वो आपने कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे आप, चलिए अभी बताते हैं। सारी चीज़ें आप लोगों ने इनिशियल कर लेनी है, वेरिएबल्स डिक्लेयर करवा लेने हैं। सी आउट में सबसे पहले स्टेटमेंट हम ये दे रहे हैं कि यूज़र से कह रहे हैं कि आप जो हैं वो तीनों साइड्स की वैल्यूज पुट करें, ए बी और सी। एस की वैल्यू हम फार्मूला अप्लाई करके फाइंड करेंगे। ए प्लस बी प्लस सी का सम डिवाइडेड बाय 2 जो है वो एस की वैल्यू होगी। एरिया का फार्मूला भी गिवन है आपके स्टेटमेंट में, एस का भी गिवन है। अगर आप लोगों को टास्क दिया जाता है, प्रोग्राम दिया जाता है एग्ज़ाम्स में और फार्मूलाज नहीं दिए जाते, तो ये फार्मूलाज आपने अपने माइंड में सेट करने हैं। साथ ही साथ कि हम लोग किस तरह कौन सी चीज़ फाइंड करते हैं, मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं, रेक्टेंगल कैसे फाइंड करते हैं, ट्रायंगल का कैसे फाइंड करते हैं, सर्कल का कैसे फाइंड करते हैं। ये फार्मूला स्टूडेंट्स आपने अपने जहन में रखने हैं। एरिया का फार्मूला भी मैंने अप्लाई कर दिया। लास्ट स्टेटमेंट हमारे पास बनेगी एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसके बाद एरिया की वैल्यू और एंडल कोड दोबारा चेक कर लें। हमें चाहिए 3 चीज़ें यूज़र से, एक और 2 चीज़ें हम फार्मूलाज फाइंड करके लगाकर ख़ुद फाइंड कर लेंगे, एस की वैल्यू और एरिया। तो सबसे पहले मैं यूज़र से कहती हूँ ए बी और सी की वैल्यू एंटर करें। उसके बाद एस की वैल्यू उसी में से निकल आएगी और एस की निकलेगी तो उसके बाद एरिया जो है वो फाइंड होगा। फार्मूला अप्लाई कर दिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे सामने हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। अभी भी स्टूडेंट्स आप लोगों को किसी चीज़ की समझ नहीं आई, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि हमें यहाँ से इस चीज़ की समझ नहीं आई, तो आपको मज़ीद इंशाल्लाह ज़रूर समझाया जाएगा। और आप लोगों के ये प्रोग्राम्स भी बहुत ही इजी हैं, इनके सॉल्यूशंस आपकी बुक में हैं। अगर आप लोगों को फिर भी समझ नहीं आती तो स्टूडेंट्स आप लोग ज़रूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।